दर्श दिया है नौजवानों, एक दूसरे की बहन बेटियों को ताड़ने की कोशिश मत करो, निगाहें झुकाकर चलो। ताकत है, बाजू में कुव्वत है और तुम कमाते हो, मईशत अच्छी है तो तुम फौरन निकाह कर लो, किसी की बेटी को दुल्हन बनाओ, अपना घर ले आओ। अभी हजरत मुफ्ती साहब किबला आपको यही पैगाम दे रहे थे। लेकिन जब कभी दुल्हन का इंतखाब करो नौजवानों, तो दुल्हन का इंतखाब उनका माल देखकर मत करना, उनकी ताकत देखकर मत करना, उनके हाथ की ताकत देखकर मत करना, उनकी खूबसूरती देखकर मत करना, बल्कि दुल्हन का इंतखाब करना हो तो रसूल पाक अलैहिस्सलातो तस्लीम की यह हदीस ज़हन में रखना। तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा। हुजूर फरमाते हैं फज़फर बिज़ातिद्दीन, आमतौर से जो निकाह किया जाता है, इंसान जब शादी करता है आमतौर से तो एक औरत की खूबसूरती को देखकर करता है, कोई माल को देखकर करता है, कोई हसब नसब को देखकर करता है, कोई दीन को देखकर करता है। लेकिन मुस्तफा जवानों तुम्हें पैगाम दे रहे हैं, तारे कायनात का मैसेज याद रखना। अभी तुमने शादी नहीं की है तो रसूल पाक तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि मेरे कलमा पढ़ने वालों, ये दुनिया के लोग देखा करते हैं, लेकिन जब तुम्हें निकाह करना हो तो तुम दीनदार को तरजीह देना, तकवा शियार को तरजीह देना, ईमान वाले को तरजीह देना। और ये सिर्फ नौजवान मर्दों के लिए नहीं है, मेरी मां और बहनों, तुम भी अगर किसी को तरजीह देनी हो तो किसी बाल कटे हुए को, दाढ़ी छिले हुए को, पैंट टी शर्ट पहनकर अय्याशी करने वाले आवारा कुत्ते को देखकर पागल मत हो जाना। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी इज्जत से नवाजा है, वकार से नवाजा है। जो नजर में आया उसी का ताक़ुब करने लगी, जो नजर में आया उसी के पीछे भागने लगी। ये तुम्हारा ज़मीर नहीं होना चाहिए। जब कभी लड़के का इंतखाब करो तो ये देखो कि इसकी निगाहें झुकी है कि नहीं, इसके अंदर किरदारे मुस्तफा की झलक है कि नहीं, नबी के सहाबा के तरीके को अपनाता है कि नहीं, ये कुरान पढ़ता है कि नहीं, हदीस रसूल पर अमल करता है। अगर ये देखकर हर बहाने अगर इंतखाब करे, आज तो अभी हजरत ने जुमला फरमाया, मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा कि अमीरों ने, सरमायादारों ने शादियों को बिल्कुल बेशकीमत कर दिया, इसकी अहमियत खत्म कर दिया, निकाह को महंगा कर दिया। हजरात अमीरों, दिखावे के लिए कब तक मरते रहोगे, दिखावे के लिए कब तक करते रहोगे, फखरो मबाहात के लिए कब तक ये दिखावा। याद रखना खुदा की पकड़ होने वाली है। याद रखो अपनी बेटी को कौन नहीं चाहता कि बहुत कुछ दे, अपनी बेटी के कदमों में खजाना खोल कर रख दे। जवानों, दो अपनी बेटी को, लेकिन याद रखो अगर तुम आज बेटी को जहेज के नाम पर दे रहे हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे माशरे में होता क्या है, आज बेटियों को लोग विरासत से महरूम रखते हैं। क्या करते हैं? विरासत से महरूम रखते हैं। लोगों, विरासत दो, जो अल्लाह ने हक दिया है वो दो, जहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर देना ही है जहेज के नाम पर, तोहफे के नाम पर, तो दिखाकर मत दो। खुदा दिया है, पूरी दौलत लिया कर दे दो, दिखा कर ना दो कि किसी गरीब की बेटी उसके बोझ तले दब कर रह जाए और रोती रह जाए, फरियाद करती रह जाए। हजरात, ये मिजाज होना चाहिए, ये शौक होना चाहिए। हजरात, ये इदारा हजरत अल्लामा अब्दुल कुद्दूस साहब चला रहे हैं। इदारे का नाम क्या है? अल जामिअतुल कादरिया। माशाअल्लाह, नाम कादरी निस्बत भी है, अशरफी निस्बत भी है, और जहाँ कादरियत हो, अशरफियत हो, रज़ियत का होना लाज़मी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। माशाअल्लाह, ये इदारा आपके इलाके में चल रहा है, आपके गांव में चल रहा है। आप जानते हैं यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, यहाँ क्या सिखाया जाता है। याद रखो लोगों, यहाँ सिखाया वही जाता है जिसे रसूल पाक
पाक ने सबसे बेहतर फरमाया है। नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वह है जो कुरान सीखे और लोगों को सिखाए। क्या है बेहतर? कौन है जो कुरान सीखे और लोगों को सिखाए? आज तो हमने स्टेटस के मुख्तलिफ तरीके बनाए रखे हैं। हम कहते हैं फुला का स्टेटस बड़ा है, फुला बड़ा आदमी है, कोई दौलत की बुनियाद पर, कोई से जाहो जलाल की बुनियाद पर, कोई ताकतो कुव्वत की बुनियाद पर बड़ा आदमी है। लेकिन तुम्हारे और हमारे नबी ने क्या फरमाया? ताजदारे हरमैन ने क्या फरमाया? मुस्तफा फरमाते हैं नहीं नहीं, तुम में बेहतर वह है जो कुरान सीखे और लोगों को सिखाए। लोगों, ये कुरान सीखना और सिखाना मुसलमान का लाज़मी जुज़ है, फर्ज है। हर मुसलमान को कुरान सीखना भी चाहिए, लोगों को सिखाना भी चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया कादरिया अशरफिया के ज़ेर एहतमाम इतने उलमाए किराम को मैं जब आया, मुझे हैरत हुई कि ये देहात, ये रोड, और वो हजरत अल्लामा निजामुद्दीन साहब ने मुझसे फरमाया कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सालसा राबिया तक के बच्चे भी हैं, तो फिर खुशी की इंतहा ना रही। ये तो ज़ौक़ है, ये बुजुर्ग उलमा की मेहनत है, ये नासिम साहब की कोशिश है कि इतने बच्चे आपके घर आंगन में, गांव में, आपके चमन में रहकर अपनी जिंदगी की परवाज़ बुलंद कर रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, कुरान सिखा रहे हैं, इल्मे हदीस पढ़ रहे हैं, और ये उलमा इल्मे हदीस पढ़ा रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये जामिया कादरिया अशरफिया को खूब उरूज बख्शे, तरक्की अता फरमाए। याद रखें ये मदरसे न होंगे तो हमें दीन समझाने वाला कोई नहीं होगा। आज जो कुछ ये दीन का बोलबाला है ना, दीन बुलंद था भाई, दीन बुलंद है, बुलंद रहेगा, दीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये उलमा न होंगे तो दीन का तो न बिगड़ेगा, हमारा तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। क्या होगा? हमारा तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। हमारी मस्जिदें खाली पड़ी रहेगी, हमारी कब्रों पर जाने वाला कोई नहीं होगा, जनाजे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा, हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, हमारे तुम्हारे नाम पर फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों, आज उलमा का एहसान है, एहसान है कि आज इस पिंडाल के साए में अगर उलमा ना हो तो आप देख ले, उलमा के होते हुए क्या बुराई नहीं होती है। इतनी तादाद में उलमा है, इसके बावजूद हमारे यहाँ कौन सी बुराई नहीं होती। हमारे यहाँ हाल ये होता, उलमा के होते हुए भी हम अपने यहाँ डांस करवाते हैं, अपने यहाँ गाने बजवाते हैं, उलमा के होते हुए भी हम अपने यहाँ तरह तरह की बुराई करते हैं। मैं समझता हूँ जिस दिन उलमा नहीं होंगे उस दिन ये पिंडाल, ये शामियाना अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के लिए आपको नजर नहीं आएगा, वहाँ डांस करने के लिए, नाचने के लिए नजर आ सकता है। इसलिए लोगों, अगर बेहयाई के दलदल से बचना है, अपने आप को बचाना है, बुराइयों का जनाजा निकालना है और माशरे में तब्दीली पैदा करनी है, तो इसके लिए जामिया कादरिया और इन जैसे इदारों की मदद करनी होगी, इनके लिए खड़ा होना होगा ताकि ये मदरसे बाकी रहे और दीन का बोलबाला होता रहे, दीन की तबलीग होती रहे। जब ये मदरसे होंगे तो आपको समझाया जाएगा कि ये जिहाद, आज बहुत से लिबरल किस्म के मुसलमान एथिस्ट होते चले जा रहे हैं, इल्हाद का शिकार हो रहे हैं, तशदीद का शिकार हो रहे हैं, इर्तिदाद की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हजरात, गैरों ने हमारे इस्लाम का इतना मजाक बनाया, ये लफ्ज़ जिहाद ही को ले लीजिए, गैर बाद में एतराज करते हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला, जिन्होंने दीन नहीं जाना, दीन नहीं पढ़ा, दीन के करीब नहीं गया, वो भी लफ्ज़ जिहाद पर एतराज करता हुआ नजर आ रहा है। हजरात, समझाइए नहीं मेरे भाई, यहीं पे अगर अभी एक मौलाना ने कहा था अपने बयान में, जब जब जुल्म होगा, वो दूसरे मकतबे फिक्र के हैं, लेकिन हजरात हक बात तो हक बात है, वो किसी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखे, उनसे हमारा नजरियाती इख्तिलाफ कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। लेकिन याद रखें, उन्होंने जो जुमला कहा, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, हम सारे उलमा यही लगाते हैं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद
होगा, जब जब जुल्म होगा तब तब लोग जहाद के लिए वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, तालीमाते आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती साबिर रजा मुहिब्बुल कादरी। ये नादानी है भाई, अगर यही ये जुमला कह दिया जाता जब जब जुल्म होगा तब तब क्रांति आएगी, जब जब जुल्म होगा तब तब इनकलाब आएगा, जब जब जुल्म होगा तब तब संघर्ष किया जाएगा, तो इन्हें तकलीफ नहीं होती। अरे मानवी फर्क है, अल्फाज अलग अलग है, क्रांति आएगी, इनकलाब आएगा, संघर्ष करेगा, अरे उसी का माना तो जिहाद है जुल्म के खिलाफ। कल भी मुसलमान मैदान में थे, आज भी है। मुसलमानों ये तय करो कि जुल्म चाहे कैसे भी हो, जुल्म करने वाला कैसा भी हो, जुल्म चाहे मुसलमानों के खिलाफ हो, जुल्म चाहे यहूदियों के खिलाफ हो, जुल्म चाहे ईसाइयों के खिलाफ हो, जुल्म चाहे हिंदुओं के खिलाफ हो, हम जुल्म पे खामोश नहीं रह सकते। हर मजलूम के साथ खड़ा होना हमें कुरान ने सिखाया है, मुस्तफा की हदीस में बताया है कि मजलूम के साथ खड़ा रहकर मजलूम का हक दिलाया जाए, मजलूम को इंसाफ। ये कुरान का पैगाम है, इसलिए लोगों आप बहकावे में ना आए। आज लोग इस्लाम को समझते ही नहीं है। आपका हमारा इस्लाम से कितना ताल्लुक रह गया। कौनैन भाई बड़ी हैरत होती है, दिल फटने लगता है। लोग कहते हैं बदलाव क्यों नहीं होता, और अगर वो गलत है तो उन पर अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं होता। और आज भी हम जुल्म की चक्की में पिसे जा रहे हैं, आज भी हमें तंग नजरी से देखा जा रहा है। मैं बताना ये चाहता हूँ मुसलमानों, एक फार्मूला कुरान में तुम्हें रब ने दे दिया है। बदलाव यूं ही नहीं आएगा, चेंजिंग यूं ही नहीं आएगी, इनकलाब का सूरज यूं ही नहीं तुलू होगा। इस्लाम कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक कौम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करेगी, अल्लाह हालात को नहीं बदलेगा। हजरत खुद को बदलो, खुद को चेंज करो। अब जरा कोई आदमी सोचेगा हम नमाज पढ़ेंगे, एक मोटी बात में आप सर्द करूं, कोई चाहेगा हम नमाज पढ़ेंगे, चाह तो रहा है लेकिन वो चल के घर तक नहीं जाएगा, चलकर कल तक नहीं जाएगा, पानी नहीं लेगा, चलकर मस्जिद तक नहीं जाएगा, तो क्या नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। मुसलमानों जैसे बदलाव चाहते हो, नमाज का इरादा किया तो इरादा करने के बाद वजू बनाना होगा, नमाज के लिए सोचा तो सोचने के बाद मुसल्ला बिछाकर मस्जिद में जाना होगा, तब जाकर नमाज होगी। ऐसे ही चाहते हो हालात बदल जाए तो सोचने से नहीं होगा, सोचने के बाद अपने आप को बदलना होगा, बदलना होगा। जब तुम बदलोगे हालात बदल जाएंगे, जब जब बदलोगे इनकलाब का आ जाएगा। हजरात याद रखें, ये सोचने वाली आदत डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। यानी कुव्वते फिक्र अमल कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूं ही सोचते रहे, यूं ही सोचते रहे, यहाँ तक कि कब्र आ गई, यूं ही सोचते रहे, कब्र में पहुंच गए, लिटा दिया गया। अब नकीरैन के सामने कोनो जवाब नहीं है, हश्र के मैदान में रुसवा हो रहे हैं, कब्र में रुसवा हो रहे हैं। नौजवानों तौबा करो, मेरी माँ और बहनों तुम पर भी तौबा जरूरी है। दीन पर अमल करना सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी जरूरी है। मैं तुम सबसे गुजारिश करता हूँ, दीन के करीब आओ, दीन पर अमल करो, दीन को सीखो, दीन को समझो। और अल्लाह का वादा भी है ना कौनैन भाई, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्मा दरजात। अल्लाह ईमान वालों का मर्तबा बुलंद फरमाता है और उनका दर्जा बुलंद फरमाता है जो इल्म वाले होते हैं, इल्म वाले होते हैं। क्या समझ में आया? खुद को बुलंद करना है, खुदी को कर बुलंद, हर तकदीर से पहले खुदी को कर बुलंद, इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। याद रखे, खुद को ऐसा बदलो, इल्म से बदलो,
ईमान मजबूत करके बदलो। जब तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, इल्म की दौलत तुम्हारे पास होगी, अच्छा अमल करोगे तो मौला तुम्हारा तुम्हें दुनिया में भी बुलंद फरमाएगा, आखिरत में भी बुलंद फरमाएगा, यहाँ भी विकार अता फरमाएगा, वहाँ भी विकार अता फरमाएगा। और आज लोगों, मेरी माँ और बहनें और नौजवान अपने आप को बदल लें तो ये जो जिहाद मुजाहिदीन जो हुए ना, मेरी माओ, मेरी बहनों, बेटियों, तुम्हारे गोद से आज भी मुजाहिद जन्म ले सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। शर्त यह है कि जब तेरे पेट में, रहम में कोई कतरा करार पाए तो तेरी नजर फहाशियों को न देखे, खुदा के कुरान को देखे, शरीयत को देखे, तू दीन पर अमल करे। कसम खुदा की, एक बुजुर्गों की माओं का हाल ये था, वो बच्चों को दूध पिलाती थी ना बहनों, पहले वजू बनाया करती थी, और तुम दूध बनाती हो, उधर मोबाइल पे तेरी नजरें देख रही होती है। याद रखना, तुम्हारे बच्चे वो मर्द नहीं हिजड़े होंगे, उनके अंदर ईमानी कुव्वत नहीं होगी जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे। इसलिए लोगों, अच्छा करो, अल्लाह तुम्हें बुलंद फरमाएगा। यही पैगाम जामिया कादरिया अशरफिया का है, ताजदारे हरमैन कॉन्फ्रेंस का है। अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों को, ये मेरे भाई हजरत मौलाना महबूब नईमी साहब, अल्लाह सबको सलामत रखे। ये चचा नमाज पढ़ते हैं ना, चलिए अल्लाह सलामत रखे। ये हमारे कलीमुल्लाह भाई भी बैठे हैं, चिश्ती साहब माशाअल्लाह, शाह तरन्नुम, वो तशरीफ रखते हैं। मैं आप गुजारिश करता हूँ, आखिरी बात के इदारों से दीन महफूज है, तो अब इदारों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है ना भाई। इस्लाम जान की भी कुर्बानी चाहता है, माल की भी कुर्बानी चाहता है। लोगों, आखिरी गुजारिश कि आप में से जो भी दर्द दिल रखते हो, जिनका जिगर वसी हो, जिनका सीना कुशादा हो, हज़रात, इस्लाम जो यहाँ तक फैला है, ये जो मदरसों को बचाना या दीन की खिदमत करना सिर्फ इन उलमा पर फर्ज नहीं है, उलमा पर नहीं है, बल्कि हर बंदे पर फर्ज है। अब आप कहोगे कैसे? एक आलिम दीन की तबलीग अपने इल्म से करेगा, ये उन पर फर्ज है। एक ताकतवर पर फर्ज है कि वो अपनी ताकत से दीन की तबलीग करे। एक बड़ी तादाद रखने वाला, लश्कर रखने वाला बहुत से लोग हैं, उन पर फर्ज है कि वो तादाद से दीन की तबलीग करे। और एक मालदार पर फर्ज है कि वो अपने माल से दीन की तबलीग करे, दीन की हिफाजत करे, अपने सरमाया को निछावर करके दीन की हिफाजत करे। इसलिए लोगों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, दीन की तबलीग में जहाँ मर्दों ने कदम बढ़ाया है, वही तारीख इस्लाम में इस्लाम की बेटियों ने भी बहुत कुछ कुर्बान किया है। हजरत खदीजा की दौलत अगर नहीं होती तो इतनी तेजी के साथ शायद के इस्लाम हम तक पहुंचा होता। हजरत खदीजा ने पूरी दौलत सरमाया इस्लाम के कदमों में डाल दिया था। इसलिए लोगों, माँ और बहनों से भी, आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि जामिया कादरिया अशरफिया का खूब ताउन कीजिए। आज मैं आपके सामने हूँ, मुझे गवाह बना करके आप जामिया कादरिया को जरूर कुछ देकर जाइए। कोई एक आदमी आए जो सिर्फ 1100 रुपए लेकर आए, ये हमारे भाई नकीब अहले सुन्नत बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब इन्होंने कहा, हजरत ने कहा, वरना प्यारे मैं चंदा नहीं करता हूँ, लेकिन करता हूँ तो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए करता हूँ। बात वही आ गई कि जरूरत एक मदरसे को है। इसलिए मुहिब्बुल कादरी जहाँ सब ना हो, लेकिन जब बात आए खुदा और रसूल की तो हजार ना हाँ में बदल जाए, हजारों ना हाँ में तब्दील हो जाए। इसलिए प्यारे, है कोई नौजवान जो सिर्फ 1100 रुपए लेकर आए? कितने? भाई मैं चंदा करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं रखता हूं भाई, आपसे मैं गुजारिश कर रहा, ठीक है? आप उठेंगे नहीं?
अच्छा नहीं देंगे कुछ? अरे 500 रुपए लेके देखिए चचा आ रहे हैं कौन है भाई। ये हमारे बुजुर्गों की बड़ी अहमियत है। सब रुस्वा करेगा, बुजुर्ग रुस्वा नहीं होने देगा। अल्लाह आपकी उम्र को दराज फरमाए। माशाअल्लाह चचा सलामत रहे हमारे। अरे वाह नासिर साहब, हजरत अल्लामा अब्दुल कुद्दूस साहब अपने वालिदैन मरहूमैन के नाम से बेटे का आलिम होना माँ बाप के लिए खुद सदका जारिया क्या है। अगर बेटा इल्म दीन सीखा, लोगों को सिखा रहा है तो सवाब सिर्फ बेटे को नहीं माँ बाप को भी मिलेगा। उस पर इजाफी नीमत यह है कि इन्होंने 500 का नजराना भी पेश किया, मेहनत भी कर रहे हैं। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। हमारे हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर साहब, वाह इन्होंने भी वालदा के नाम से, वालदैन के नाम से माशाअल्लाह। ये ठीक है, सिर्फ माँ ही को याद रखें, बाप को नहीं, बाप को याद रखें, माँ को नहीं। जब दोनों के खून पसीने एक होते हैं तब चमन में गुलाब खिलता है, तब जाकर के इनकलाब आता है। ये हमारे बुजुर्ग, क्या नाम है आपका, नाम क्या? हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान साहब ने अपने वालिद मरहूम अब्दुल कादिर साहब के नाम पर 500 दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनको गरीब के रहमत फरमाए। आइए मेरे भाई जल्दी आइए, आप लोग हैं कोई और? चचा बूढ़े हो गए, खुद ही कुछ कर जाइए, वरना इन बच्चों का नस्लों का ठिकाना नहीं कि ये कुछ करे ना करे। आप जो कुछ करोगे ना, ये सीधे सीधे वो जो आप डिपॉजिट करते हो, पैसे महफूज करते हो, उसकी भी गारंटी नहीं, लेकिन ये जो आपने दे दिया इसकी 100% गारंटी है। इस्लाम इसकी गारंटी देता है, कुरान में इसकी गारंटी है। इसलिए लोगों मेरी मार माना आपको नहीं देना है। मेरी मार माना इस इलाके में चीज में देखता हूँ बहुत ज्यादा बेपर्दगी है। माँ और बहनों, तुम्हारे सर के बाल छुपे हुए हो, तुम्हारे सीने पर दुपट्टा हो, ये बेपर्दगी की जिंदगी गुजारोगे तो कब्र में क्या जवाब दोगी। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, सरों को, अपनी बेटियों को